नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार पुरुष की कुंडली के 5वें भाव का फल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली सामने रखकर थोड़ा ध्यान से देखिए। आप भी अपनी कुंडली को देख कर के ये पता कर सकते हो कि आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं। दोस्तों, चलिए 5वें भाव का फल जानते हैं कि पुरुष की कुंडली में 5वें भाव में कौन सा ग्रह होने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के 5वें भाव में सूर्य बैठा हो वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित रहता है, क्रोधित होता है। उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा आता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के 5वें भाव में, जैसे मैंने यहाँ सूर्य 5वें भाव में दिया है, यदि किसी की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। यदि इस 5वें भाव को कोई भी शुभ ग्रह देख रहा है तो फिर उस व्यक्ति को कम गुस्सा आता है। लेकिन यदि इस 5वें भाव को कोई भी यदि पाप ग्रह देख रहा है तो फिर उस व्यक्ति को हर समय ज़्यादा गुस्सा आता रहेगा। दोस्तों, पाप ग्रह और शुभ ग्रह क्या होते हैं वो मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों, 5वां भाव जो है वो हमारी कुंडली में पुत्र का भाव होता है। हमारी कुंडली में संतान संबंधित भाव होता है। संतान का सभी विचार इसी से हम करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव या 5वें घर के अंदर मंगल और शनि बैठे हुए होते हैं। मंगल और शनि यदि 5वें भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में हैं तो दोस्तों वो व्यक्ति पुत्रहीन हो सकता है, उनके पुत्र की कमी रह सकती है। दोस्तों, 5वें भाव में मंगल और शनि नहीं होना चाहिए। यदि है तो इनका उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि ये पुत्र संबंधित समस्याएं आपके बना सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही यदि हम बात करते हैं तो कुंडली के अंदर शुभ ग्रह कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, ये सभी ग्रह जो हैं वो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वो शुभ ग्रह ज्योतिष के अनुसार कहलाते हैं। कुंडली के अंदर दोस्तों मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि, ये जो ग्रह हैं ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम पाप ग्रह कहते हैं। दोस्तों, तो अभी मैंने बताया कि हमारी कुंडली में शुभ ग्रह कौन से होते हैं, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जैसे हम 5वें भाव को देख रहे हैं तो 5वें भाव के अंदर दृष्टि है वो शुभ ग्रह की पड़ रही है या पाप ग्रह की पड़ रही है। क्योंकि किसी भी भाव को देखने के लिए उसके 7वें भाव से हमें विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही 5वें स्थान या 5वें भाव का फल जिस व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव के अंदर शुक्र, चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा पुत्र होते हैं और वह जीवन में सुखी होता है। पुत्र उनके बहुत ही संस्कारी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, स्वरूप भी होते हैं। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की कुंडली के 5वें भाव में ये शुभ ग्रह जैसे शुक्र, चंद्रमा और गुरु, जैसे पहले मैंने बताया कि ये शुभ ग्रह होते हैं, और ये शुभ ग्रह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 5वें भाव में बैठा है तो उसके संतान संबंधित समस्याएं ज्योतिष के अनुसार नहीं रहती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 5वें स्थान यानी 5वें घर का फल तो मैंने यहाँ कुंडली के अंदर 1 से 12 भाव दिए हुए हैं। इन आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। आपकी कुंडली में भी 12 भाव ही होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 भाव हमें इस तरह से देखने चाहिए और इन 12 भावों के फल भी अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं।
5वें भाव से हम पुत्र संबंधित जो भी हमारी बात होती है वो हम देख सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में 5वें भाव या 5वें घर पुत्र का भाव होता है। इसमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है एवं इस भाव पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी भाव देखना हो तो उसके 7वें जो घर है उसमें देखना है कि शुभ ग्रह है या पाप ग्रह। दोस्तों, इसका फल हमें जानना चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हो, इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे पास समय बहुत कम रहता है, इसलिए जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें। इसके लिए आपको जो मेरी फ़ीस है वो जो चार्ज है वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अगला ज्योतिष और वास्तु का देखने के लिए आप